यहाँ से कभी। जुबैदा भाभी ना बड़ी ही सख्त दिल है, नरमी तो जैसे छू के नहीं गुजरी उन्हें। मैंने कहा भाभी क्या हो गया, बच्ची दानिया के कमरे में रह लेगी तो क्या हो जाएगा, इतना बड़ा कमरा है, बेचारी जरा सी जगह ही तो लेगी। ना भाई ना, जुबैदा भाभी तो अपनी जिद की इतनी पक्की है कि पहली रात ही तुम्हें कमरे से बाहर निकाल दिया। और देखो हाय हाय क्या जगह दिया तुम्हें, घर की सड़ी हुई मुलाजमा का सड़ा हुआ कमरा, और तो और पहले दिन तुम्हें काम से भी लगा दिया आते ही। लेकिन मुझे बड़ी मुमानी से कोई शिकायत नहीं है। हाय कैसी बात कर दी तुमने, आसिया की याद आ गई। तुम भी उतनी भोली और मासूम हो, वो भी तुम्हारी तरह ही प्यारी प्यारी बातें करती। अम्मी भी आप सबको बहुत याद करती थी, छोटी छोटी बातों पर उनकी आंखें भीग जाती थी। हाय बड़ी दोस्ती थी मेरी तुम्हारी माँ के साथ, जन्नत नसीब हो से, बड़ा प्यार था हम लोगों के दरमियान। लेकिन ये जो जुबैदा भाभी है तो हमेशा से ऐसी थी, करख्त और ठंडी। लेकिन तमन्ना तुम फिक्र नहीं करो, मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। अभी तो तुम ऐसा करो कि अपना सारा सामान बांधो और मेरे साथ चलो। मेरे होते हुए तुम यहाँ ऐसे इस हालत में, ये नहीं हो सकता। चलो मेरे साथ। लेकिन बड़ी मुमानी को पता चलेगा तो नाराज होंगी। अरे छोड़ो ने, मैं बात कर लूंगी उनसे। कहाँ है तुम्हारा सामान? शाबाश उठाओ, चलो मेरे साथ। किधर रखा है तुम्हारा सामान? बोलो अब क्यों बुलाया? उस दिन तो बड़ा गुस्सा हो गए थे। तो तुमने बात ही ऐसी की थी कि बंदा गुस्सा हो जाए। ऐसा क्या कह दिया था मैंने? सच ही तो कहा था। फिर से सोचो तुमने क्या कहा। अच्छा छोड़ो इन सब बातों को, मेरे लिए गिफ्ट क्या लाए हो? गिफ्ट? हाँ गिफ्ट। अब झगड़े के बाद तुमने दोबारा से मिलने के लिए बुलाया, तो नई शुरुआत पर गिफ्ट नहीं दोगे? अच्छा यार मैं गिफ्ट लाना भूल गया, और मुझे क्या पता था तुम इतनी जल्दी मान जाओगी। क्या मतलब? तुम ये कहना क्या चाहते हो कि मुझे इस दिन का इंतजार था कि तुम मुझे कॉल करोगे और मैं दौड़ी दौड़ी तुम्हारे पास चली आऊंगी? तुमने मुझे इतना कमतर समझा है? नाराज मत हो, तुम्हें गिफ्ट चाहिए। एक दिन का इंतजार करो, कल तक पहुंच जाए। भाभी आपने बहुत अच्छा किया कि पहली रात उसे उसकी औकात समझा दी और रशीदा के कमरे में भिजवा दिया। वरना अगर वो चंद दिन दानिया के कमरे में रह लेती तो पता नहीं हमारी मासूम बच्ची के जहन पे क्या असर पड़ता। कह तो तुम सही रही हो, लेकिन मैं अब्बास की तरफ से बहुत परेशान हूँ। बहुत नाराज हुए कल मुझ पे। सुबह सुबह हुक्म सादर करके गए कि महारानी को शाम तक दानिया के कमरे में ठहरा लूं। मैं सोचूं करूं तो क्या करूं। ओ भाभी जी, आपने तो मेरा काम और भी आसान कर दिया। जी भाभी, असल में जब आप बात कर रही थी ना अब्बास भाई से, तो मैंने सारी बातें सुन ली थी। आप फिक्र नहीं करें, कोई ना कोई हल निकल आएगा। अब्बास तो ये भी बता रहे थे कि आसिया ने बहुत ऐश और इशरत की जिंदगी गुजारी है। फयाज लाहौर जाके बहुत अमीर हो गए थे, और ये तमन्ना, ये भी बड़ी नाजों में पली है। बहुत कुछ छोड़कर मरे हैं दोनों तमन्ना के लिए। भी यही बता रहे थे, लेकिन अब क्या, जायदाद, बड़ा घर और फैक्ट्री है तो क्या हमारी बराबरी करेगी वो? रहेगी तो वही ना, घटिया मोची की औलाद।
क्या देख रही हो? कुछ नहीं। अरे बताओ ना, क्या देख रही थी? नानी जान को देख रही थी। उन्होंने मेरा चेहरा देखने से इनकार किया है, मैं तो देख सकती हूँ ना। अच्छा मेरे साथ चलो। कहाँ? बीबी के पास। उनकी चेहरे पे नजर पड़ गई ना, तो बरसों से उनकी आंखों में आसिया पुप्पो के जाने के बाद से जो हैरानी है ना, वो खुशी के आंसुओं में बदल जाएगी। अरे लेकिन खुशी। चलो चलो। उमर, क्या हो रहा है यहाँ पे? और तुमने इसका हाथ क्यों पकड़ा हुआ था? वो बीबी से नाराज है, तो मैं ऐसे बीबी के पास लेके जा रहा था। कब तक ये छुप छुप के देखती रहेगी बीबी को? अब कब तक बीबी नाराज रहेंगी इससे? तुम अच्छी तरह जानते हो उमर कि बीबी के मामलात में किसी को बोलने की इजाजत नहीं है। बीबी क्या सोचती हैं और क्या करती हैं तुम्हारा मसला नहीं है। लेकिन इस घर का मसला तो है ना चची जान। हम कब तक इन दकियानूसी ख्यालात का सहारा लेकर इस पे ज्यादती करते रहेंगे? किसी ना किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी ना। किस तरह बात कर रहे हो आज तुम? इसके आते ही लहजा बदल नहीं गया तुम्हारा? नहीं चाची जान, इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। सॉरी कजन, मैं भूल गया था कि इस घर के बड़ों में कुछ असूल है। अब वो सही है या गलत, इसका फैसला तो पता नहीं कौन करेगा। लेकिन तुम कोशिश करती रहो, हो जाएगा। जुबैदा भाभी बुला रही हैं तुम्हें, जाओ। ये तो मैं भूल ही गई थी, इस घर में एक जवान लड़का भी मौजूद है जो कि मेरा होने वाला दामाद है तो ये आसिया की बेटी। आज बात यहां तक आई है, कल दानिया यहाँ क्या करी? जी दानिया, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम कर क्या रही हो यहाँ? वो दानिया मेरे साथ आई है। खैर, तो फिर ये बताओ तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? जो बाकी लोग यहाँ करने आए हैं, क्या हमारे यहाँ आने पर पाबंदी है? पाबंदी तो कोई नहीं, लेकिन बिना बताए कॉलेज के बहाने से मॉल आ जाना, ये तो गलत बात है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ तो इससे तुम्हारे घर पे काफ़ी मायूस सुनते जाए।
अरुण, मैंने सच में एमन को मना किया था, लेकिन मेरी एक दोस्त की बर्थडे थी, उसने इतने प्यार से इनवाइट किया तो मैं मना नहीं कर सकी। अच्छा खैर, जो भी है, तुम लोग चाहो तो मैं तुम लोग घर छोड़ सकता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चले। हाँ भाई, तो कैसा लगा कमरा? अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। तुम ना यहाँ पर आराम से रहोगी, कोई परेशानी नहीं होगी तुम्हें। हाँ अलबत्ता मेरी बेटी एमन है ना, उसका गुस्सा जरा तेज है, लेकिन तुम परेशान नहीं होना, मैं उसे समझा दूंगी। ठीक है, तुम आराम करो। उमर से क्या बात कर रही थी तुम? नानी जान के सामने जाने का कह रहा था। अच्छा, तुम्हारा हाथ पकड़ के? वो तो मानी। देखो तमन्ना, तुम अपनी जात के साथ ना एक काला गंदा धब्बा लेकर आई हो, आसिया की बेटी होने का दाव, तो बेहतर है कि तुम उमर से तो दूर ही रहो। वो तो मैं थी जो बर्दाश्त कर गई। वो जुबैदा भाभी होती ना तो तूफान खड़ा कर देती घर में। आप गलत समझ रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ख्वाहिश तो मेरी भी यही है कि जो मैं सोच रही हूं ना वो गलत हो। वैसे भी मेरी बेटी का रिश्ता तय हो चुका है उमर से, ठीक है? अरुण, एक रिक्वेस्ट थी आपसे कि प्लीज घर पर मॉल का कोई जिक्र मत कीजिएगा। फिक्र ना करूंगा, संभाल लूंगा। एक न एक दिन इस गाड़ी में हारून के साथ मैं बैठूंगी दानिया, मगर पीछे नहीं, आगे फ्रंट सीट पर, वो भी हारून के साथ। एमन क्या सोच रही? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। वैसे अच्छे लग रहे हैं आज आप। भाभी, इतनी देर हो गई, बच्चियां कॉलेज से नहीं आई अभी तक? हाँ सही कह रही हो तुम, कॉलेज फोन करके पूछो कहाँ रह गई। काफी वक्त हो गया, अब तक तो आ जाना चाहिए उन्हें। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। तुम दोनों कहाँ थी? वक्त देख रहे हो, शाम होने को आई है और तुम लोग अभी तक। हारून, तुम इनके साथ? सामने को खाला, ये दोनों मेरे साथ थी। मगर क्यों? वो गुजर रहा था तो इन्हें बस स्टॉप पे देखा, तो सोचा इन्हें घर ड्रॉप कर दूंगा, फिर आइसक्रीम का प्लान बन गया, वहां थोड़ी देर हो गई। तुम दोनों अंदर जाओ। देखो बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी दानिया से मंगनी होने वाली है, लेकिन इस तरह मिलना मिलाना कुछ मुनासिब नहीं लगता।
अगर कोई देख लेता या किसी को पता चल जाए तो खामखा बातें बन जाती हैं। खाला ऐसी कोई बात नहीं थी, वो चलो खैर, अब तुम आ गए हो तो खाना खाए बगैर नहीं जाना। ज़किया, तुम जाके खाने का इंतजाम करो। आओ बैठो। जी भाभी। सबिया कैसी है? बस सब ठीक है, आप सुनाइए। बस अल्लाह का शुक्र है। तमन्ना, खाना जरा ध्यान से बनाया करो और आज जरा खास ख्याल रखना। हारून मेरा होने वाला दामाद, मैंने उसे खाने पे रोका है। और कल जो तुमने पालक गोश्त बनाया था, कितना नमक था उसमें? ममानिया फिक्र ना करें, बिरयानी में बहुत अच्छे से पका लेती हूँ। वो पालक गोश्त ज्यादा पकाया नहीं ना, इसलिए गलती हो गई थी। अच्छा अच्छा, खाना जब बना लो तो मुझे बुला लेना, खुद बाहर मत आ जाना, समझी? खाना बना रही हो? जी। वैसे इस घर का बड़ा अजीब मामला है, जो दबता है उसे और दबाया जाता है। घर के काम करने में कोई हर्ज भी नहीं, वैसे भी मुझे सारा दिन करना ही क्या होता है। अच्छा है, ध्यान बटा रहेगा। तमन्ना, तुम बहुत अच्छी हो, मगर यहाँ के लोग बिल्कुल अच्छे नहीं। आसिया आंटी ने बहुत अच्छा फैसला किया था जो यहां से चली गई। वैसे ये लोग इनको अभी तक विलन समझते हैं, लेकिन मेरी नजर में हीरोइन है वो। अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला किया था उन्होंने। तुम अपनी जात के साथ ना एक काला गंदा धब्बा लेकर आई हो। आसिया की बेटी होने का दाव, तो बेहतर है कि तुम उम्र से तो दूर ही रहो। अच्छा बताओ, मैं क्या काम करूं? गोश्त धो दूं, सब्जी काट दूं, या बताओ कोई काम? लगता है तुमने अपनी जिंदगी में प्यास बहुत कम काटे हैं। देखो, इतनी सी प्यास से तुम्हारी आंखों से आंसू निकलने लग गए। लो मैं काट देता हूँ। तुम्हें समझ नहीं आ रहा उमर, मैं तुमसे बात नहीं करना चाह रही, जाओ यहाँ से। अच्छा, वो जो चच्ची ने मुझे तुम्हारा हाथ पकड़े देखा था, जरूर उन्होंने कोई घटिया बात की होगी, इसीलिए गुस्सा कर रही हो ना? मैंने कहा है जाओ यहाँ से। अच्छा जा रहा हूँ, गुस्सा क्यों कर रही हो तुम? सेब खाओगे? कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं तो ठीक हूँ। तुम बताओ कैसे हो? अम्मा कैसी हैं? सब ठीक ठाक। कितनी बार उसको पैगाम भेजा कि दानिया को अंगूठी पहना जाओ, तारीख रख दो, लेकिन वो सुनती नहीं है। एक बार आ जाए, तारीख रख दे, तो तुम्हारे भी रोज के चक्कर खत्म। मैं तो आपसे मिलने आता हूँ। जानती हूँ। बीबी, वैसे जरूरी तो नहीं कि बचपन में तय की गई बात जवानी में पूरी की जाए। मेरा मतलब है, वक्त के साथ साथ इंसान की सोच, उसका मिजाज और उसकी पसंद बदल भी तो सकती है। सब कुछ बदल सकता है, लेकिन खानदान की रवायात नहीं। और रिश्ते तो रवायात से भी बढ़कर हैं। एक बार जो बात हो गई तो समझो रिश्ता तय हो गया।
यही कह रही है बीबी आप, रिश्ते वाकई रवायत से बढ़कर होते हैं। आसिया पुप्पो भी तो आपकी बेटी थी ना, मगर वो रिश्ता आपने रवायत पे कुर्बान कर दिया। ये अपनी जिद पे। मुझे लगता है मेरी बात तो लाइट को भी अच्छी नहीं लगी, मुझे चले जाना चाहिए। पता नहीं लाइट गई है या स्विच खराब हो गया, 2 दफा सही करवा चुकी हूँ। कम वक्त आते हैं, पैसे तो ले जाते हैं लेकिन काम नहीं करते। आप फिक्र ना करें, मैं देख के आता हूँ, आप ये पकड़िए। अच्छा ठहरो, तुम ये माचिस ले जाओ, किचन में स्विच है, रशीदा होगी बता देगी तुम्हें। तुम कहाँ चली? बैठो। हारून, लो भाई ये टॉर्च ले लो बेटा। खाला अभी यहाँ पे कोई था? यहाँ कौन? खुद देखा है कोई था इधर। भाई न जाने तुम क्या कुछ बोले जा रहे हो। ये टॉर्च लो बेटा, वहां स्विच है, ये यहाँ पे, जल्दी शाबाश। चलिए मैं देखता हूँ। लाइट का क्या बना? बीबी हारून देख रहा है ना, अभी आ जाती है थोड़ी देर में। बीबी मैं अभी आती हूँ। लीजिए लाइट भी आ गई, अल्लाह का शुक्र है। अब किसी को बुलाने की जरूरत नहीं होगी, मैंने स्विच ठीक कर दिया है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा बेटा। खाला शुक्रिया किस बात है, अपने घर की तो बात है। खैर एनीवेज, अब मैं चलता हूँ। अरे बेटा खाना तो खा लो। मुझे जाना जरूरी है, मेरी दोस्त से अभी बात हुई थी, उसको कोई जरूरी काम था। अच्छा ठीक है, जीते रहो। मेरा फोन प्लीज। लो बेटा, अल्लाह हाफिज। जीते रहो, अल्लाह हाफिज। बहुत अच्छा बच्चा है। हारून, जा रहे हैं? हाँ क्यों? आपको थैंक यू कहना था। थैंक यू किस बात का? आपने अम्मी की डांट से बचा लिया इसलिए। लेकिन मुझे अफसोस है, इस सब के लिए मुझे खाला से झूठ बोलना। इसके लिए आई एम सॉरी। आइंदा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा आपको, वादा। ठीक, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।
क्या कर रही हो? निकलो यहाँ से। वैसे कहना तो मैं तुम्हें यही चाहती थी, मगर अम्मी ने मुझे सब कुछ बता दिया, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ रहने की इजाजत दे रही हूँ। बस जरा मेरी चीजों और मेरे मामलात से दूर रहना, क्योंकि मुझे बिला वजह की दखल अंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं। और याद रहे, इस कमरे की कोई भी बात इस कमरे की दहलीज से बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ये कमरा मेरी जन्नत है, मेरी जागीर है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ मेरी मर्जी चलती है। तुम फिक्र नहीं करो, मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। ये कपड़े तुम्हारे हैं? हाँ, कितने खूबसूरत और महंगे हैं, है ना? परफ्यूम ये भी तुम्हारा है? ये मेकअप, ये सब कुछ तुम्हारा है? हाँ, सब मेरा है। मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ, बैग तुम्हारा है तो जाहिर सी बात है सामान भी तुम्हारा ही होगा। वैसे तुम ये सब कपड़े पहनकर कहाँ जाओगी? कहाँ जाऊंगी? मैं तो यही कपड़े पहनती हूँ, घर पे भी और कहीं बाहर जाते वक्त भी। क्या तुम ये कपड़े घर में भी पहनती हो? हमें तो ऐसे कपड़े सिर्फ ईद पर ही नसीब होते हैं। हाँ तो कोई बात नहीं, तुम्हारा जब दिल चाहे इनमें से कोई भी कपड़े पहन सकती हो। क्या सच में? मैं इनमें से कोई भी जोड़ा पहन सकती हूँ? तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? बुरा क्यों लगेगा? खजा ना तुम मेरी मामू की बेटी हो, मुझे तो अच्छा लगेगा। अच्छा फिर ठीक है। मगर एक मिनट, तुम इन सब के बदले मेरी तो कोई चीज नहीं मांगोगी ना मुझसे? क्योंकि मैं अपनी चीजें किसी के साथ शेयर नहीं करती। नहीं मांगूंगी। अच्छा फिर ठीक है। अच्छा और दिखाओ, और क्या क्या है तुम्हारे पास? चाय गरम करके ले आना। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हारून जी हारून आज जरा जल्दी आ जाना। क्यों? जी आपा के घर जाना है, बहुत दिन हो गए। अम्मी आज तो मुश्किल है, फिर किसी दिन ले जाऊंगा। अरे ये तुम्हारा फिर कभी ना कभी नहीं आएगा, अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। अगर आज तुम नहीं लेके गए ना मुझे, तो फिर देखना मैं खुद ही चली जाऊंगी। बीबी बुला रही हैं, वो चाहती हैं कि तुम्हारी और दानिया की मंगनी हो जाए बस फौरन। मंगनी? हाँ उनको लगता है कि अब तुम सेटल हो गए हो, पढ़ाई खत्म हो गई है तुम्हारी, तो अब क्यों ना तुम्हारी और दानिया की शादी कर दी जाए। और मुझे भी ऐसे ही लगता है, दानिया इस घर में दुल्हन बन के आ जाएगी
तो घर में रौनक हो जाएगी। लेकिन अभी इतनी जल्दी क्या आपको? ठीक है, माना कि मेरी अच्छी जॉब लगी, लेकिन मैं बाबा का बिजनेस भी एस्टैब्लिश करना चाहता हूँ। अरे सब कुछ एस्टैब्लिश होता रहेगा, इसमें क्या मसला है? अच्छा है ना, दानिया भी आ जाएगी तो चीजें जरा जल्दी सेटल हो जाएंगी। मेरा बस चले ना तो मैं तो आज ही 2 बोल पढ़वा कर उसको घर ले आऊं। खैर, अच्छा बताओ, ले जाओगे आपा के घर के नहीं? नहीं देखूंगा अम्मी, मेरी आज मीटिंग्स हैं, जब फारे हो गए टाइम पे तो आ जाऊंगा। तुम भी ना। अच्छा ऑमलेट तो खाओ, बहुत अच्छा बना है। भाभी ये रशीदा ने सब्जी काट दी है। क्या बात है भाभी? कुछ नहीं, बच्चियां कॉलेज चली गई? जी चली गई। मैं जरा बीबी का कमरा साफ करवा के आऊं। जकिया, तुमने तमन्ना को एमन के कमरे में ठहरवाया? जी भाभी। तुमने तो मना कर दिया था, ये कहकर कि एमन का कमरा बहुत छोटा है और खुद एमन भी उसके साथ नहीं रहना चाहती। जी भाभी, मैंने तो मना कर दिया था, लेकिन फिर खालिद ने इतना जोर दिया कि मुझे एमन को मनाना पड़ा। बहुत शोर किया उस लड़की ने, पागल कर दिया मुझे। तो फिर खालिद के गुस्से की वजह से उसे भी मानना पड़ा। क्या करती वो भी। मैं तो उस लड़की के करीब ना जाने दूं अपनी बेटी को। अच्छी तरह जानती हूं मैं तुम्हें भी और खालिद के गुस्से को भी। जहां रुपए पैसे की बात आती है, दोनों मियां बीवी की राल टपकने लग जाती है। तमन्ना, तुम क्या अब तक कमरे में बैठी हुई हो? उठो, बाहर निकलो। तुम्हारा अपना घर है, या फिर तुम इस घर को अपना घर ही नहीं समझती? ऐसी बात नहीं है मुमानी, मैं किताब पढ़ रही थी। वाह, क्या तरबियत की आसिया ने तुम्हारी। किताबें पढ़ना तो बहुत अच्छी बात होती है। शुक्रिया। मैं सोच रही थी मुमानी कहीं दाखिला ले लूं ताकि अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। हाँ, वो सब तो हो जाएगा। अभी तो तुम उठो, बाहर जाओ, जरा पौधों में पानी डाल दो। जाओ, शाबाश। जी। दाखला ले लो। एक बार तुम्हारी दौलत हमारे हाथ आ जाए तमन्ना, फिर मैं देखती हूँ तुमने क्या पढ़ना है और हमने क्या पढ़ाना है। बढ़िया है।
जी कहिए। वो एमन है, मुझे उससे मिलना था। वो तो कॉलेज गई है। कॉलेज चली गई? लेकिन मुझे जाते हुए तो नहीं दिखी, शायद देर से गई होगी। लेकिन आप कौन और एमन का क्यों पूछ रहे हैं? मैं उसका दोस्त हूँ। लेकिन तुम कौन? पहले तो यहाँ कभी नहीं दिखी। जी खैर, ये सब बात छोड़, मैं इसके लिए मोबाइल लेकर आया, उसे दे दें। अरे अरे रख लो, कोई देख लेगा तो तमाशा बन जाएगा, और उस रशीदा ने देख लिया ना तो शोर मचा देगी। रख लो। इसमें सिम भी है, बैलेंस भी है, उसे कहना मैं कॉल करूंगा। ये क्या हो रहा है? दिल से